नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10 गणित। सबसे पहले आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति है, आप यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री यानी त्रि माने तीन हो गई, गौन माने भुजा, मैट्री माने माप यानी तीन भुजाओं का माप, उसे क्या कहते हैं, त्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले 8.1 है, उसके कुछ यूज होने वाले फार्मूला, बेसिक फार्मूला जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, लिखने के लिए सबसे पहले लिखना है लाल बटे कक्का, LAL KKA, लाल बटे कक्का। ला से एल से क्या है, लंब है, ए से आधार है, और एल से फिर लंब, के से करण, के से करण और ए से आधार। ये ट्रिक है, बेसिक ट्रिक। एल से यानी कि लंब, लंब बटे करण, लंब बटे कर्ण काय का मान होता है साइन थीटा को होता है। उसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये काय का मान होता है कोस थीटा का। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जी काय का होगा टेन थीटा। अब उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसी प्रकार साइन का हो जाएगा कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होगा कर्ण बटे लंब, और सेक का उल्टा क्या होगा कर्ण बटे आधार। चलिए इनके मान देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब, ये तुम्हारी लंब होगा, ये वाली भुजा लंब होगी, इस साइड की भुजा लंब होगी, नीचे की भुजा आधार होगी, और इन दोनों के सामने की भुजा उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, जब ये 20 समकोण है तब, उसकी स्थिति में 20 कैसा है, समकोण है, उसकी स्थिति में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी लंब कर्ण। लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। यहाँ पे लिख लो, लंब कितना है BC अपॉन, और कर्ण कितना है AC। ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC। ठीक है। उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता, यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। उसके बाद कोस थीटा। कोस थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये ऊपर हो जाएगी यानी AB अपॉन BC। उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा में क्या होगा तुम्हारा, सेक थीटा में आधार यानी कि AB अपॉन AC। ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। ये तो तुम्हारे त्रिकोण। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होती है हर किसी क्षेत्र में, यानी हर किसी चैप्टर में, त्रिकोणमिति की पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है कर्ण निकालने के लिए। कर्ण बराबर कर्ण क्या, यानी कि AC बराबर अंडर रूट BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस का BC का होल स्क्वायर। अब देखो AC इस पे स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर इससे कटने के बाद इस पर स्क्वायर चढ़े, मतलब अंडर रूट चढ़ जाता है। AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये तो तुम्हारा क्या हुआ, कर्ण का मान आ गया निकल के। ठीक है, काय का आ गया, कर्ण का। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखो तो कहीं निकालना हो जाए आधार, यानी लंब भी दी हो वैल्यू और कर्ण की भी वैल्यू दी हो, तो क्या निकालना पड़ जाए आधार। तो आधार के लिए क्या करोगे, AB आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार इस पे स्क्वायर है, इस पे अंडर रूट चढ़ गया, इधर कटा, इधर अंडर रूट चढ़ गया। ठीक। AB क्या है आधार अंडर रूट, और AC क्या है कर्ण है, और BC क्या है तुम्हारा लंब है। ठीक है। उसके बाद अब इनके मान लगा दोगे, तुम्हारा आधार निकल आएगा। ठीक। समीकरण नंबर 2 हो गई जी। उसके बाद कहीं यानी आधार भी दिया है और कर्ण भी दिया है, तो तुम्हें क्या निकालना है, लंब। लंब निकालने के लिए क्या करोगे, BC लंब होता है बराबर AC का होल स्क्वायर, यानी कि जैसे कि कर्ण दिया हुआ उसका दोगुना मतलब नहीं, 2 का होल स्क्वायर, यानी जो हो उसका वैल्यू दी उसकी वर्ग, और इसी प्रकार आधार का भी वर्ग। तो क्या निकल आएगा तुम्हारा, लंब निकलेगा। अब देखो ये होगी सारणी। सारणी में क्या होता है कि सबसे पहले थीटा का मान लिखना है तुम्हें, फिर 0 अंश लिखना, 0 के बाद 30 लिखना, 30 के बाद 15, 15 के बाद 60 अंश, 60 अंश के बाद 90 अंश, 90 अंश लिखने के बाद क्या लिखोगे, साइन थीटा।
साइन, अब ये जितने भी कोजाएँ होती है, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। ये लिख लेने हैं लाइन से। लिखने के बाद फिर क्या लिखोगे, सबसे पहले साइन का मान लिखोगे 0, 0 के बाद 1/2 लिखना है, उसके बाद 1/√2, √3/2 और 1। ये मान याद कर लो ऊपर वाले बस, और नीचे के खुद से याद हो जाएंगे, याद भी करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएंगे सही से। 1 2 बार लिखने के बाद 1 है, 1 उठा के यहाँ पे ले आए, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले आई, √3/2 और ये वाली वैल्यू इसके नीचे पुट कर दी 1/√2 और ये 1/2 और 0। अब क्या किया, इन्होंने इसको भाग दे दिया, काय से 1 से भाग दिया 0 को। जब 0 से 1 से भाग दिया, अब 1 से 0 को भाग दो तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया तुम्हारा 1/√3 आ गया। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया √3 आ गया। जब 0 से 1 के लिए भाग दी जाएगी तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, जिसे बोलते हैं अपरिभाषित। क्या आ जाए, अपरिभाषित, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। अब अपरिभाषित फिर यहाँ पे ले आओ, ये इधर हो गया, अब ये यहाँ पे, उसके बाद इसका मान था ही और ये इधर पहुँच गई और 0 का मान इधर पहुँच गया। ठीक है, अब इसका उल्टा करोगे, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा ना। ठीक है, अच्छा इसका उल्टा करो तो क्या 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा 2/√1 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे इसके भी 2/1 हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित 2, जी वाला यहाँ पे 2/√, इसके √2/1 और ये हो गया तुम्हारा 2/√3 और बराबर 1। ये तो साड़ी हो गई। और देखो, और फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार कोस थीटा क्या के बराबर होगा, 1/सेक थीटा के बराबर होगा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा 1/कोट थीटा के बराबर होगा। कोसेक थीटा क्या होगा, 1/साइन थीटा के बराबर होगा। सेक थीटा क्या होगा, 1/कोस थीटा के बराबर।